वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, जैसा कि पता है रूस यूक्रेन का युद्ध और अमेरिका इस टाइम बुखला सा गया है। एक किस्म का अमेरिका की पूरी दुनिया में एक तो इज्जत भी कम होती जा रही है और दूसरा अमेरिका की मतलब हिपोक्रेसी दुनिया के सामने निकल के आ रही है कि वो कितना मतलब सेल्फिश किस्म का कंट्री है। तो ऐसे मैं आज की वीडियो का टाइटल भी जिस टाइम मैंने पढ़ा था मुझे खुद भी अजीब लगा काफी। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में अमेरिका की भारत को सीधी धमकी। ऐसा ना किया, भारत की सरकार ने ऐसा ना किया तो मुश्किल, मतलब कोई सीधी सीधी धमकी दे दी है अमेरिका ने भारत को कि कुछ मतलब उनकी मतलब बातों पे ना चला तो कुछ मतलब कर देगा, क्या कर देगा ये हम वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा। इंडियन अफेयर्स का वीडियो। और यार मुझे ऐसे बड़ा गुस्सा आता है जब इस तरह की भाई घटिया मतलब धमकियां वो देता है जो कि मतलब इंडिया पर यार असर नहीं होता, वैसे अपना मुंह ही खराब करता है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं क्या धमकी दी और क्या बोला और इंडिया ने क्या जवाब दिया। तो इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। पिछले कल ही मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की कंपनीज आज भी कुछ क्वांटिटी में रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रही हैं, जो हफ्ते दर हफ्ते कम होने की बजाय लास्ट वीक 43% तक बढ़ा था। रशिया जो क्रूड ऑयल के ऊपर 20 से 35% पर बैरल का डिस्काउंट दे रहा है, शायद अमेरिका की कंपनीज भी उसको इग्नोर नहीं कर पा रही हैं। ये काफी हैरानी वाली बात थी क्योंकि जिस हफ्ते में अमेरिका ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में 43% की वृद्धि की थी, उसी हफ्ते अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भारत के दौरे पर आए थे और यहाँ आकर भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में जो शार्प प्राइस आ रहा है, यानी जो बढ़ोतरी हो रही है, वो भारत के लिए अच्छी साबित नहीं होगी और भारत को उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दलीप सिंह तो यहाँ तक बोल गए थे कि कल को अगर चाइना एलएसी के पास आक्रामकता दिखाता है तो रशिया भारत को बचाने नहीं आएगा। रशिया तो चाइना का जूनियर पार्टनर है, यानी चाइना के खिलाफ रशिया नहीं बल्कि अमेरिका भारत के काम आएगा। वैसे अमेरिका को तो ये कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया ने पिछले एक साल में 2 बार देख लिया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान से किस तरह बचाया और अब अमेरिका यूक्रेन को किस तरह से रशिया से बचा रहा है। लेकिन वो आज हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है। दरअसल अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर फिर से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो एक बार फिर भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक अमेरिका ने पिछले कल देर शाम को एक बार फिर बोला है कि रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स को बढ़ाना भारत के हित में बिल्कुल नहीं होगा। रशिया से सस्ते दर पर क्रूड ऑयल और कोल मिलने पर भारत भी रशिया से पहले से ज्यादा क्रूड ऑयल और कोल परचेज कर रहा है। उस पर बोलते हुए अमेरिका ने कहा है कि हम चाहते हैं कि यानी अमेरिका चाहता है कि भारत समेत दुनिया का हर एक देश रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध थोपे गए हैं उनका पालन करे। पिछले कल व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारत को टारगेट करते हुए कहा कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत अगर रशिया से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल, कोल और बाकी कमोडिटीज को बढ़ाता रहेगा यानी पहले से ज्यादा परचेज करता रहेगा तो ये भारत के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि भारत के हित में बिल्कुल नहीं होगा। अमेरिका के मुताबिक भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जेन साकी ने कहा कि अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने भी भारत जाकर हमारे काउंटर पार्ट्स को यही चीज समझाई कि भारत रशिया से एनर्जी और बाकी कमोडिटीज के एक्सपोर्ट्स में वृद्धि ना लाए। भारत केवल 1 से 2% क्रूड ऑयल रशिया से परचेज करता है। उस पर जेन साकी ने कहा कि हमने भारत को रशिया पर लगे सैंक्शंस के दोनों मैकेनिज्म समझा दिए हैं। अगर भारत चाहे तो अमेरिका खुशी से रशिया के ऊपर भारत की निर्भरता को कम करने में भारत का साथ देने के लिए भी तैयार है, फिर चाहे वो छोटी क्यों ना हो। मतलब कि भारत अमेरिका को जो तर्क दे रहा है कि हम बस 1 से 2% क्रूड ऑयल रशिया से परचेज करते हैं जो कि संख्या में बेहद कम है, उस पर अमेरिका का कहना है कि ये जो 1 से 2% क्रूड ऑयल भी है, भारत रशिया के बदले अमेरिका से इसको परचेज कर ले और रशिया के ऊपर अपनी निर्भरता कम कर ले। अमेरिका चाहता है कि यही समय है जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़े और खुलकर रशिया के खिलाफ सामने आए और जो हथियार और बाकी कमोडिटीज के लिए भारत रशिया के ऊपर डिपेंडेंट यानी रशिया के ऊपर निर्भर है, उस निर्भरता को खत्म करने में अमेरिका भारत की मदद करेगा। भारत को जो चाहिए, जो हथियार, डिफेंस इक्विपमेंट या फिर क्रूड ऑयल, इनमें से भारत को जो कुछ भी चाहिए होगा अमेरिका भारत को खुशी खुशी सब कुछ दे देगा। मतलब कि हथियारों के लिए हम अकेले अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और फिर अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीशन रशिया जब फ्रेम से निकल जाए तो फिर अमेरिका भारत से मुंह मांगा दाम और मोटा पैसा वसूले। मोटे तौर पर कहो तो अमेरिका चाहता है कि भारत न्यूट्रल से अमेरिका के पक्ष में आ जाए। खैर, आपको क्या लगता है कि
ना ही रशिया ना ही अमेरिका। क्या न्यूट्रल रहना ही भारत के लिए न्यूट्रल सबसे मस्त सही है पॉलिसी भाई। है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं तो कहता हूँ अगर जिस तरह की इसने हरकत की है, हम इंडिया तो अब और ज्यादा खरीदेगा उससे, आप मुझे इंडिया लग और रहा है। खरीदेगा। हाँ। इंडिया अमेरिका समझते हैं मैं जो बोलूंगा इंडिया वो करेगा। इंडिया की पावर अभी अमेरिका को नहीं पता, वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि इंडिया जो करता है वो अपनी मर्जी से खुद करता है, ना कि कोई इसको पार्ट। और यार मैं एक सच्ची बात बताऊं ना, जिस तरीके से वो बोल रहा है, जो जाल में फंसाना चाहता है कि मैं हथियार दूंगा ये वो, जब ताकि निर्भरता सारी हो रशिया जाए। के साथ ताल्लुकात इनके खराब करवा लेगा, फिर अपनी शर्त रखकर हथियार भी देगा, सब कुछ करेगा। भाई इंडिया मुंह मांगे बेवकूफ दामों नहीं पे है। बेचेगा। इंडिया बेवकूफ नहीं है, इंडिया इस तरह बेवकूफ करे, कंट्री हाँ। नहीं है। इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, क्रूड ऑयल की बात कर रहा है, खुद खरीद रहा है उससे। खुद खरीद रहा हाँ। 43% ज्यादा हो गया और दूसरों को पार्ट बढ़ा रहा है। मना कर रहे हैं कि तुम क्यों खरीद रहे हो यार। मतलब यार कैसा सटिया कैसा सा है यार यार जो बाइडेन यार, मुझे सच में सटिया गया ये। मुझे यही नहीं मतलब उम्र समझ जैसे आती। जैसे बढ़ती है ना उसकी, तो वो जो बंदा थोड़ा बाइडेन सा और ये समझदार हो फिर जाता है। रेड बालों वाली भी हाँ। आके बकचोदी करने लग मैं जाती कह है। रहा हूँ कि ये उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया, सोते सोते उसको ख्वाब आता है इसको ये बोलना है। और फिर आके वो सामने वो रेड बालों वाले को भी खड़ी कर देता है और हाँ। फिर वो बकचोदी लगा देती है। और यार मैं वैसे यार मुझे समझ नहीं आती है इसकी। खुद तुम चीजें खरीदते हो, खुद तुम हथियार भी नहीं देते हो, तुम खुद कहते हो दूसरे देश जर्मनी को नहीं रोकते तुम, इटली को तुम नहीं रोकते हो, फ्रांस लोगों को तुम नहीं रोकते, हाँ। सिर्फ इंडिया में तुम जोर दे रहे हो। कुछ दुनिया में इंडिया ही ले रहा है क्या? वाकई में यार, मुझे मतलब नहीं यार समझ। क्या यार, अब मैं अब क्या बोलूं इसको, सच में मुझे गुस्सा आ Seriously भाई, जाता है। इंडिया को वैसे हाँ। घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो भौंकता रहे। इंडिया भी लाइक भौंकता रहे, कुत्तों का काम ही है भौंकना भाई। भौंकना, सीधी सी जो सच बात में, है, सही बात मतलब है। वो इंडिया को कोई इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता। और देखो, इंडिया के लिए इंडिया जो की कंट्री अपनी- के लिए बेस्ट होगा वो हमेशा इंडिया की इंडिया अपनी करेगा। फॉरेन पॉलिसी हाँ। है, इंडिया अपने हिसाब से चलेगा। हाँ। जो इंडिया के लिए, देश के लिए सबसे बेस्ट हाँ। होगा। इंडिया ये नहीं देखेगा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त हाँ। है, अमेरिका के साथ मेरे ताल्लुकात हाँ। है। जो इंडिया- 8 दिन नहीं हुए, हाँ। 8 दिन नहीं हुए, अमेरिका के साथ उसके बहुत हाँ। अच्छे रिलेशन, मतलब क्वाड और की वजह से अमेरिका हुए। समझ रहा है और कि हम अमेरिका इससे- समझ रहा है कि अब मेरा हम बहुत बड़ा कंट्रोल है, कर लेंगे कंट्रोल इसको, हाँ। कर लेंगे। इंडिया हमेशा अपने हित में देखता है सब गाइस, कुछ आप देखता लोग है। क्या कहते हैं कि अमेरिका की बात माननी चाहिए नहीं मारे? ये तो बोलेंगे कि बिल्कुल भाई अमेरिका को मारोगे ना। कमेंट सेक्शन में धो के रख देंगे उनको, ये मैं तो तुम्हें यार बता गाइस, दूं। अमेरिका के बारे में क्या हाँ। कहते हैं कमेंट में लाजी बताना। सही बात है, भले ही हंसी आती है। मुझे तो सच में गुस्सा इतना मुझे आता है। हिपोक्रेसी में बड़ा गुस्सा आता सही है बात है, खुद लो हाँ। तो हम ठीक, हाँ। जब हम ले तो गलत करोगे, फिर धमकियां। हाँ गाइस, आप लोग क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। तेरी वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।